दोनों सुबह, ठीक है। उसमें ये है बेसिक कुछ टर्म्स है जो अलग अलग रीजन में, जैसे पहले की क्लास में मैंने बात किया था द टर्म यूज फॉर बॉडी ट्रंक। अब हम लोग बात करेंगे टर्म फॉर द अपर लिम्ब, देन बात करेंगे टर्म फॉर द लोअर लिम्स, है ना। तो टर्म्स फॉर द अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स एक एक करके, तो एक एक करके आप बात करें, वही सारी कुछ चीज़ें मिली, कुछ नई चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले टर्म यूज इन द रिलेशंस ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्स ये हो गए, है ना। इसके रिलेशंस में अगर टर्म यूज करते हैं और विद द सब कुछ हम रिस्पेक्ट एनाटॉमिकल रिस्पेक्ट को याद रखेंगे। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें वेंट्रल, तो ऐसे अगर हम लोग खड़े हैं तो सामने वाला हिस्सा क्या होगा, वेंट्रल। जो भी आगे से होगा, जो पीछे होगा वो क्या होगा, डोर्सल। दिस इज एंटीरियर, दिस इज अ पोस्टीरियर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर कहते हैं मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर। बताया था कि ऐसे अगर हम लोग खड़े हैं तो बाहर से जो एक लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये बन गया क्या, लैटरल बॉर्डर। जो अंदर से इसके लोअर, इसके पास से अगर ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया तो ये क्या बनेगा, अंदर से है, यहाँ से एक लाइन अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दी और ऐसे भी खड़े, तो ये जो बॉर्डर, ये दोनों जो अपर लिम्ब है आगे और पीछे हुआ। देखो बॉर्डर का काम क्या होता है, दो सरफेस को बांटना, हमेशा याद रखो। पूरे एनाटॉमी में जहां भी बॉर्डर मिलेगा तो बॉर्डर का क्या काम है, बॉर्डर ऐसे भी तुम सोचो ना, मत तो बोलते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो क्या करता है वो बॉर्डर, क्या एक लाइन ही है ना ऑलमोस्ट। वो बस इससे इधर का जो एरिया, इधर का एरिया इंडिया का और इधर का एरिया पाकिस्तान का, दोनों क्या करता है, डिवाइड करता है। तो हर जगह हमारे बॉडी पे भी एक अगर एंटीरियर ये एरिया है, पीछे पोस्टीरियर ये एरिया है, तो यहाँ से एक बॉर्डर जाएगा। तो ऐसे में अगर एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, तो जो इधर से गया वो क्या नजदीक है, तो मीडियल बॉर्डर। यहाँ से जो जाएगा वो क्या होगा, लैटरल बॉर्डर। दूर में है तो लैटरल बॉर्डर। तो दिस इज अ मीडियल लैटरल बॉर्डर, दिस इज अ लैटरल। तो यहीं पर यहाँ पर देखने को मिला मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर, ठीक है। अब आता प्रॉक्सिमल एंड पाल्मर। प्रॉक्सिमल बेसिकली क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम्ब, व्हाइल डिस्टल इज अवे फ्रॉम। अब कोई भी स्ट्रक्चर्स है, सपोज अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर्स है जिसमें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल्स की बात होती है, तो हम लोग अलग अलग टाइप पे अलग अलग चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अगर सिंपल कोई अगर बॉडी है, मान लो किसी पे, इसी पे, है ना, ये एक बॉडी है, प्रॉक्सिमल की बात हम लोग करते हैं। अब ये पूरा का पूरा क्या है, आर्म्स है, पूरा का पूरा क्या है, ये बॉडी का मतलब अपर लिम्ब से यहाँ से, तो यहाँ जहाँ से शुरू हुआ दिस इज अ रूट्स, दिस इज अ रूट्स, है ना, ये लिम्स का रूट्स हो गया। अब ये ऐसे करते 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 नीचे तक है टिप ऑफ द रूट्स, ये टिप है। तो प्रॉक्सिमल डिस्टेंस इसमें कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो प्रॉक्सिमल किसको बोलेंगे, प्रॉक्सिमल होगा जो रूट के नजदीक होगा। अब मान लो लगभग यहाँ से यहाँ एक लाइन ले लिया, क्या कहते हैं, रूट से लेकर के टिप्स तक का, है ना, टिप तक का, और ये लगभग लगभग जो बीच में होगा, यहाँ देखो। अब यहाँ पर लगभग सेंटर में हो गए। अब कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ चाहिए, अब कोई एक नंबर यहाँ है, दो नंबर यहाँ, तो एक नंबर क्या होगा, प्रॉक्सिमल, दो नंबर क्या होगा, अब दो नंबर क्या होगा, प्रॉक्सिमल, इससे दूर है, रूट से एक से ये दूरी पे है, तो ये क्या होगा, डिस्टल। प्रॉक्सिमल का उल्टा डिस्टल। इससे पहले प्रॉक्सिमल डिस्टल पढ़ा, लेकिन यहाँ पर रिलेट कैसे करेंगे उसकी हम लोग बात करें। वहां पर बॉडी ट्रैक में कैसे करते थे, प्रॉक्सिमल जो हेड के नजदीक हो और जो डिस्टल जो टेल के नजदीक हो, ऐसा हम लोग पढ़ते थे, है ना। तो सेम एज यहाँ पर क्या होगा, प्रॉक्सिमल जो किधर हो, रूट्स ऑफ लिम्स के टुवर्ड्स हो, और जो रूट्स ऑफ लिम्स के अवे फ्रॉम जाएगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टल कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, डिस्टल कहलाएगा। तो प्रॉक्सिमल्स एंड डिस्टल्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल्स के बाद अगर हम लोग आते हैं तो एक वर्ड्स आता है यहाँ पर पाल्मर एंड डोर्सल। तो पाल्मर बोलते हैं एस्पेक्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द पाल्म, ये जो बाहर सामने का हिस्सा है ना, ये बाहर ऐसे हम करते, दिस पूरे दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज पाल्म, क्या बोलते हैं इसको, पाल्म। और डोर्सल जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट। द एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, द एस्पेक्ट ऑफ द हैंड इज ऑन द बैक ऑफ द पाल्म। जो पाल्म के बैक के पीछे का हिस्सा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हिस्सा सिर्फ, ये पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं, डोर्सम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोर्सल या डोर्सम बेसिकली बोलते हैं। अब एक चीज याद रखना, इस पूरे आर्म को तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं, कितने हिस्से में, पूरे आर्म को हम लोग तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं, कहीं पे एक ले लेते हैं हम लोग, है ना। तीन हिस्से में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ, ये जो आर्म्स है पूरा का पूरा टोटल अगर हम लोग बात करते हैं, तीन हिस्से है। पहला इनिशियली जहां से लिम्ब स्टार्ट हुआ, रूट से लेकर के एल्बो जॉइंट्स तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इन लैंग्वेज इसको आर्म बोलते हैं, इन जनरल इसका बोलते हैं, सबको पता होगा। और इसको क्या बोलते हैं,
फोर आर्म बोलते हैं। बट अगर एक और टर्म हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग ब्रेकियम बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंटी ब्रेकियम। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकियम, ब्रेकियम, और इसको क्या बोलते हैं? एंटी ब्रेकियम। एंटी नहीं, TI नहीं, एंटी ब्रेकियम बोलते। कहां तक? तो ये रिस्ट ज्वाइंट तक। कहां तक? सिर्फ रिस्ट ज्वाइंट तक। रिस्ट ज्वाइंट से नीचे के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हैंड्स बोलते। एक्चुअली एनाटॉमी की लैंग्वेज में हैंड्स का मतलब ये पूरा नहीं होता है। एनाटॉमी की लैंग्वेज में हैंड्स का मतलब कितना होता है? सिर्फ ये पार्ट्स, रिस्ट से लेकर के इधर का जो हिस्सा होगा, हैंड्स इसी को बोलते हैं। बट हम लोग बोलचाल की भाषा में समझने के लिए हैंड्स को क्या लेते हैं? पूरा का पूरा हैंड्स को मान के चलते हैं। बट इन एनाटॉमी लैंग्वेज हैंड्स इज ओनली बिलो द रिस्ट। रिस्ट से जितना नीचे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? हैंड्स बोलने की कोशिश करें, ठीक। तो पूरे लिम्स को 3 अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया गया। क्या किया गया? 3 अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया गया। अब देखो एक चीज और यहाँ पर, उसके बाद आता है यहाँ पर ये आता है कंपार्टमेंट्स एंड रीजन। तो एक्सटेंशन रीजन एंड फ्लेक्शन रीजन होगा ना, जैसे यहाँ पर देखा हुआ ना, फ्लेक्सर एस्पेक्ट द फ्रंट ऑफ द अपर लिम्ब और एक्सटेंशन। इसके लिए समझना बहुत तुम्हें जरूरी है। जरूरी इन द सेंस क्या है कि जैसे अगर हम लोग इन एनाटॉमिकल पोजीशंस में ऐसे खड़े हो गए, सपोज मान लो ऐसे हम खड़े हो गए ऐसे, तो ये नीचे का लोअर लिम्ब है। और ऐसे जैसे किसी चीज को अगर हम लोग देखते हैं तो एक बोलते हैं जैसे कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट वर्ड सुनो ना, कंपार्टमेंट मतलब हिस्सा। ये फला कंपार्टमेंट्स में ये उसका कंपार्टमेंट है, या ये ऐसा कंपार्टमेंट है। तो कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा, एक एरिया, एक रीजन, सिंपल सा मतलब। तो बॉडी में भी अपर लिम्ब को और लोअर लिम्ब को 2 कंपार्टमेंट में बांटा गया है। एक फ्लेक्शन कंपार्टमेंट कह सकते हो, फ्लेक्सर्स कंपार्टमेंट। दूसरा क्या होता है? एक्सटेंसर्स कंपार्टमेंट। फ्लेक्सर्स कंपार्टमेंट किसको बोलेंगे? अपर लिम्ब में। फिर लोअर लिम्ब में भी सेम है, लेकिन अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सर्स मतलब अभी फ्लेक्सर से आगे टर्म मूवमेंट में पढ़ेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्सर से एक मूवमेंट टर्म्स क्या पढ़ेंगे? फ्लेक्सर्स पढ़ेंगे। फ्लेक्शन मतलब वो जैसे वो कुछ चीज फ्लेक्सिबल है तो वो मुड़ता है, तो फ्लेक्शंस में भी मूवमेंट आएगा, अभी हम बताएंगे आगे। तो अभी भी इस टर्म की हम लोग बात करें, फ्लेक्सर एस्पेक्ट या फ्लेक्सस कंपार्टमेंट्स कहीं लिखा होगा तो अपर लिम्ब में क्या होगा, लोअर लिम्ब में क्या होगा। तो जो सामने की तरफ होता है वो फ्लेक्सर है। F फॉर फ्लेक्सर, F फॉर फ्रंट, F फॉर फ्लेक्सर्स एंड F फॉर फ्रंट। अगर ऐसे है तो ये पूरा जो हिस्सा सामने जो तुमको दिख रहा है यहां से, दिस होल कंपार्टमेंट फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ अपर लिम्ब, और पीछे का जो दिस होल का जिसको तुम पूरे को डोर्सल कह रहे थे, ये 2 होल कंपार्टमेंट इज एक्सटेंसर्स कंपार्टमेंट। कौन सा कंपार्टमेंट है? एक्सटेंसर्स कंपार्टमेंट। बट लोअर लिम्ब में उल्टा हो जाता है। जो सामने दिख रहा है वो क्या है? एक्सटेंशन से, और जो पीछे दिख रहा है वो पीछे पूरा ये अगर हम लोग लेंगे तो ये क्या होगा? अब ये हो क्यों जाता है? एक फोन लाना, मोबाइल लाना, तुम लोग में से एक आदमी कोई फोन लो। देखो होता क्या है, अब जैसे हम लोग देखते हैं, अगर इंट्रायूटेरल लाइफ में अगर हम लोग बात करें, है ना, तो जैसे डेवलपमेंट बेबी का होता है तो उस टाइम में क्या होता है कि हम सबको पता है कि सिंपल चीज पता है सबको पहले कि भाई ये मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट, दोनों क्या करता है? फ्यूज किया, जाइगोट बना, मरुला, ब्लास्टुला, दिस एंड दैट, तो एम्ब्रायो बनता है। क्या बनता है? अब एम्ब्रायो के बाद फिर डेवलप होता था, छोटे छोटे ऑर्गन्स बनते हैं, है ना। फिर वो ऑर्गन क्या होता है? मैच्योर होने लगता है, फिर जाके कंप्लीट एक बेबी बनता है ना। तो उसी दौरान क्या होता है, जैसे ये हमारा ये लिम्स बना तो लिम्स बर्ड्स बनते। क्या बनते? जैसे मान लो अगर ये मान लो एक छोटा सा बेबी होगा ये, है ना, तो ये अभी ऐसे छोटा सा बर्ड बना। बर्ड जैसे कोई फ्लावर्स भी अगर डेवलप्स करता है, क्या करता है? फ्लावर्स भी अगर डेवलप्स करता है तो क्या बनाता है? पहले अपने छोटे से बर्ड्स बनाते हैं। वो बर्ड्स क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता रहता है, ठीक है। तो पहला चीज में बताया कि छोटे से बर्ड्स क्या होते हैं? बड़ा होकर के एक बड़ा सा बर्ड्स ही डेवलप किस में होता है? फ्लावर्स में हो जाता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी जैसे ये लोअर लिम्स बना तो ये पहले लोअर लिम्स का क्या बनता है? बर्ड्स बनते। लोअर लिम्स बर्ड्स बनते। ये क्या बनते? अपर लिम्स बर्ड्स बनते, ठीक है। अब ये बनने के टाइम पे क्या होता है, ये क्योंकि उल्टा क्यों हो जा रहा है ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि जैसे अगर ऐसे पर है तो फ्लेक्शन यहां फ्रंट में है तो फ्लेक्शन यहां कहां चला गया? पीछे चला गया। देखो होता क्या है कि ये मान लो ये मेरे पास अभी बर्ड्स है, ये अपर लिम्ब का एक फोन है जिसमें मान लो कवर नहीं मेरा फोन है, ये अपर लिम्ब का बर्ड्स है, ये किसका है? लोअर लिम्स का बर्ड्स है। अच्छा फोन में ये फोन का क्या है? फ्रंट है, ये फोन का क्या है? बैक है। सेम इसका भी फ्रंट है, इसका भी क्या बैक। तो इनिशियली शुरू में अपर लिम्ब बर्ड्स और लोअर लिम्ब बर्ड्स का अरेंजमेंट ऐसा ही होता है। अगर ऐसे ही रह जाता, ऐसे ही मतलब कि जैसे ये फ्रंट में है
इसका नीचे वाला भी ये क्या है, फ्रंट में सामने है, और ये दोनों पीछे वाला दोनों पीछे है। लेकिन आफ्टर बर्थ उल्टा ऐसे हो जाता है ये, तो सॉरी आफ्टर बर्थ ऐसे हो जाता है, फिर नीचे वाला घूमता है तो ऐसे हो गया। तो नीचे वाला कहाँ चला गया, पीछे चला गया, बैक कहाँ चलाया, उल्टा हो रहा। क्यों मैं बता रहा हूँ, अब तो वो बताते होता ये है कि जो लिम्स होते हैं पहले ऐसे रहते हैं, लिम्स जो होता है, लिम्स बर्ड्स, तो 90 डिग्री रोटेशंस जो होता है, 90 डिग्री किसका होता है, अपर लिम्स का। तो 90 डिग्री मान लो अभी ऐसे है तो रोटेट हो गया ये 90 डिग्री। फिर कहता है जस्ट उसके अपोजिट 90 डिग्री रोटेशंस किसका होता है, लोअर लिम्स के बर्ड्स का। तो ये 90 डिग्री रोटेट हुआ। अब दोनों 90-90 हुआ, प्लस ऊपर से 90 नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में। अब दोनों का फेस जो एक दूसरे से उल्टा हो गया, यहां जो फ्रंट है ये वो नीचे क्या आ गया, बैक आ गया, और नीचे जो बैक में वो यहाँ सॉरी नीचे जो फ्रंट पहले था वो बीच बैक में चला गया, और ऊपर जो है वो ऊपर बैक में ही रह गया। तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियली कोई तुमसे अगर पूछे कि भाई ऐसा क्यों होता है, एक लाइन में समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, कि अगर हम बात करें कि जब अपर लिम और लोअर लिम के कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो अपर लिम में तो एक सेंसर रिफ्लेक्शन सामने है, बट लोअर लिम में फ्लेक्शन कहाँ चला गया, पीछे। तो तुम एक ही लाइन में बोलना कि ड्यू टू द रोटेशंस ऑफ द लिम्स बर्ड इन अ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी जब बच्चे या बेबी माँ के गर्भ में डेवलप कर रहा था उसी समय में क्या हो गया है, दोनों का रोटेशन हुआ। अब मैं बता दें तुम्हें, देखा 90 डिग्री एक रोटेट कर रहा है, मान लो ऐसे हाथ पे भी रख करके समझ सकते हो इस चीज को। ऐसे शुरू में है, मान लो 90 डिग्री ये रोटेट करेगा, फिर 90 डिग्री ये रोटेट करेगा, एक दूसरे से कहाँ चला गया, अपोजिट कंप्लीट चला गया। इसलिए नीचे की चीजें बदल जाती है, ठीक है। चलो, तो ये कंपार्टमेंट्स हो गए। अब कंपार्टमेंट टर्म यूज्ड इन रिलेशन विद द लोअर लिम, लोअर लिम के रिलेशन में कुछ टर्म्स है। तो पोस्टीरियर एस्पेक्ट तो वही बता दिया, पीछे। पोस्टीरियर किसको बोलेंगे, द बैक ऑफ द रीजन, है ना। एंटीरियर जो आगे का हिस्सा होगा उसको बोलेंगे मीडियल बॉर्डर। अब ऐसे मैं खड़ा हूं, जो अंदर से एक बॉर्डर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मीडियल बॉर्डर। जो बाहर से जाएगा उसको क्या बोलेंगे, लैटरल बॉर्डर्स बोलेंगे, ठीक है। फ्लैक्सर एस्पेक्ट देखो यहाँ लिखा है ना, फ्लैक्सर जो है यहाँ पर अभी ऊपर में देख रहे, फ्लैक्सर जो कंपार्टमेंट्स है, इट इज द कहाँ, द बैक ऑफ द लोअर लिम, पीछे वाला एरिया को हम लोग बोलते हैं। और एक्सटेंसर का दिस द फ्रंट ऑफ द लोअर लिम, तो कंफ्यूजन नहीं है। और प्रॉक्सिमल में भी क्या होगा, इट्स क्लोज टू द रूट ऑफ द लिम। आपको स्ट्रक्चर जो हमारे लिम्स के क्या होगा, नजदीक होगा, लिम्स के नजदीक हो, लिम्स के रूट्स के नजदीक होगा, है ना। लिम्स के जो रूट्स है उस रूट्स के क्या होंगे, जैसे ये लिम्स है, लोअर लिम्स, है ना। तो लोअर लिम में जो रूट्स है वो क्या या इसका रूट सही है ना, जहां से शुरू हुआ वही क्या होता है, रूट होता है। आपको ये स्ट्रक्चर अगर टुवर्ड द रूट्स होगा, दिस इज द प्रॉक्सिमल। जो स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द रूट्स होगा, दिस इज द डिस्टल। डिस्टल मतलब दूर जाता हुआ। तो रूट से जो पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास, तो रूट से जो पास आता हुआ होगा या रूट से जो पास में होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमल। जो रूट से दूर में होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टल, या दूर जाता हुआ। तो डी से डिस्टल, डी से दूर, ऐसे याद रखो, ठीक है। अब ये तो सिर्फ टर्म्स की बात है, ये टर्म्स का कहानी खत्म हो गया। एंड देन आफ्टर टर्म्स हमें कुछ मूवमेंट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते, मूवमेंट्स की बात करते, लगा नहीं। अब मूवमेंट्स में भी हम लोग सेपरेट्स करेंगे, जैसे कि मूवमेंट इन द अपर लिम्स एंड मूवमेंट इन द लोअर लिम्स, है ना। तो सबसे पहला जो मूवमेंट है मैं बताता हूं, दिस सबसे पहला मूवमेंट फ्लैक्शन है ना। द अपर लिम्स हम लोग स्टार्ट करते, क्या करते, फ्लैक्शन में अपर लिम्स का मूवमेंट हम लोग स्टार्ट करते। तो फ्लैक्शंस के अंदर में क्या होना, देखो हमेशा बॉडी में चाहे वो फ्लैक्शंस अपर लिम का हो, चाहे वो फ्लैक्शन लोअर लिम का हो, चाहे वो फ्लैक्शन नेक का हो, चाहे वो फ्लैक्शंस हिप जॉइंट्स का हो, चाहे वो फ्लैक्शंस नी जॉइंट्स का हो, चाहे वो फ्लैक्शन प्लांटर फ्लैक्शंस हो, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में फ्लैक्शन हो, हमेशा एक चीज का याद रखना, ड्यूरिंग फ्लैक्शन द एंगल बिटवीन टू स्ट्रक्चर इज गोज टू डिक्रीजेस। उस दो के बीच, अभी मैं हाथ ऐसे रखा हूं, दोनों के बीच कितना एंगल है, 180। अब फ्लैक्शन, अब जो आप अभी से पहले जो पढ़ रहे थे वो टर्म्स पढ़ रहे थे, याद रखना। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मूवमेंट पढ़ रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ बॉडी क्या होगा, हरकत में आएगा। तो अगर अभी मेरा हाथ ऐसे, अब मैं ये कर रहा हूं, दिस अब यहाँ पे कर रहा है, मूव हो रहा है। तो यहां से जो स्टार्ट हुआ मूवमेंट, इज दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फ्लैक्शन। फ्लैक्शन इसका बोलेंगे। तो ड्यूरिंग फ्लैक्शन क्या हुआ, अच्छा ये पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट है, कैसा कंपार्टमेंट है, फ्लैक्शन कंपार्टमेंट, अभी मैं पढ़ाया। अब ये कह सकते हैं ना कि ब्रेकियम का फ्लैक्शन कंपार्टमेंट,
एंड ये क्या कहते हैं एंटी ब्रेकियम का ये आर्म का फ्लेक्शन कंपार्टमेंट, ये किसका हो गया फोर आर्म का फ्लेक्शन कंपार्टमेंट। तो कह रहा फ्लेक्शन क्या, इट इज अ मूवमेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट। किसका, इस मूवमेंट किसका होता है, एल्बो जॉइंट्स का होता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट द एंगल इन गोज टू मिनिमाइज एंड क्या कहते हैं फ्लेक्शन कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म एंड फ्लेक्शन कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म टू ईच अपोजिट टू ईच अदर। अब ऐसे हम लोग लेते हैं तो दोनों एक दूसरे के कहाँ आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, और एंगल क्या हो रहा है, मिनिमाइज। तो ये होल दिस मूवमेंट, नॉट कि ऐसे करके यहाँ ये इसको हम फ्लेक्शन बोलें, इसको फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। ये पूरा जो मूवमेंट का प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इज नोन एज फ्लेक्शन। जहां से शुरुआत हुआ जहां खत्म हुआ वहां फ्लेक्शन। अब यहां आने के बाद हाथ को मैं ऐसे कर रहा हूं एक्सटेंड, तो अब ऐसे करके यहां तक ले गए, दिस होल मूवमेंट इज नोन एज एक्सटेंशन। क्या है, तो एक्सटेंड में सीधा करना कोई चीज को, बोलते ना एकदम एक्सटेंड होकर गिरो, मतलब क्या बोले सीधे हो, जैसे झुके हुए कोई, पता ना खड़ा है ढंग से नहीं करा ऐसे झुको, बोले एक्सटेंड हो जाओ। तो एक्सटेंड यहाँ पर होता है एकदम क्या, एकदम तन के खड़ा होना, सिंपल है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो बॉडी का बेसिकली जो है मूवमेंट होगा, अब ये तो इमेज है तो एक बार ऐसे आगे एक बार ऐसे आगे, लेकिन हम तुम करके बता रहे। तो होल दस पूरा यहाँ से यहाँ गया, दिस इज एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, एंगल जो मिनिमाइज हुआ था अब ये मैक्सिमाइज हो रहा है, और मैक्सिमम जो 180 तक ही जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, जाएगा इससे नीचे किसी को ले भी मत जाना, उखड़ जाएगा, ठीक है, फिर तुमको उखाड़ देगा, ठीक है। तो जैसे अब ये मूवमेंट वगैरह क्या तुम्हें बता रहा हूँ। अब जैसे फिजियोथेरेपी के बच्चे होंगे, बहुत सारे पेशेंट का ये मूव करना, मैं एक बता रहा हूँ, ये जैसे घुटना मूव करना बंद करने लगता है, कम हो जाता, दैट इज डिक्रीजेस द रेंज ऑफ मोशंस। अब हम ऐसे ही करते हैं तो इसके बीच क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। अब किसी का 90 डिग्री आ रहा है, उससे नीचे नहीं जा रहा, दैट डिक्रीजेस द रेंज ऑफ मोशन। तो ये मूवमेंट तुम्हें क्लिनिकली चीजों को बताएगा आगे चल के। अभी आगे जितने भी चीजों पढ़ोगे तो हम हर मूवमेंट पे बेसिकली रेंज ऑफ मोशन देखते हैं कि भैया इतना तक ये नॉर्मल मूवमेंट था, अभी इसका नहीं है, तो इतना तक ले जाना मेरा क्या होगा, टारगेट होगा। टारगेट होगा, देखिए वाला नहीं मोड़ देना, ठीक है। मतलब मैनिपुलेट करते करते फिर उसको एक सेशन के बाद 4 5 8 10 जो भी सेशन लगे, उस सेशन के बाद उसको कंप्लीट कर देना होगा, ठीक है। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की बात करते हैं, चलो जो जो आता है हम बताते रहते हैं। अब आता है अपर लिम्ब के अंदर एबडक्शन एंड एडक्शन। देखो एबडक्शन दूसरा क्या है, एडक्शन। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अब ये एनाटॉमिकल पोजीशन, यहां से मेरा हाथ उधर गया, ये हाथ गया, तो यहां से बॉडी ट्रंक से किधर गया, दूर गया, अवे, हाँ कह सकते बॉडी ट्रंक से दूर गया, अवे गया। तो जब ये अवे जाएगा तो हम इसको बोलते हैं अबडक्शन। क्या बोलते, दैट इज अबडक्शन। अब यहां से, अच्छा यहां से यहां तक गया एबडक्शन, इससे ऊपर गया तो हाइपर एबडक्शन सब बोलते हैं। तो उतना टर्म बत सिर्फ अभी एबडक्शन याद रखो। तो ये जो जा रहा है दिस इज एबडक्शन। अब यहां से यहां तक आएगा तो एडक्शन। अब देखो इस दो वर्ड में याद कैसे रखोगे, बड़ा आसानी से याद रखो। इसमें जो शुरुआत का दो वर्ड क्या, ए डबल डी एड, एड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो अगर मतलब हम कह सकते समझने के लिए, यहां अभी है, जब ये आ रहा तो ऐसा समझ लो कि बॉडी से आके जुड़ने वाला, जुड़ गया बॉडी से आके, अभी दूर में बॉडी से आके। तो एडक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट टुवर्ड्स द बॉडी एंड टू अटैच द बॉडी। अटैच होने वाला समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ये आया और क्या हुआ, बॉडी के अंदर टच। अब ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब किसी पेशेंट आएगा, मसल स्ट्रेंथ पता करना, शोल्डर मसल, तब उसको कहोगे तुम चलो ऐसे करके देखो, तो तुम्हारे माने में लिखना चाहिए। अब तुम कॉपी पे तुम लिखोगे ना एबडक्शन कैसा है, बेटर गुड प्रोग्नोस सब देखोगे, तो ये दिस मूवमेंट इज कंप्लीटली है या नहीं है। अब अबे बताया कि यहाँ तक है, यहाँ तक है। अब जैसे तुम्हें मूवमेंट के बाद तुम्हें जब मसल्स में पढ़ाऊंगा तो आगे पता चलेगा कि यहां तक लाने के लिए कौन मसल। अब यहां से ऊपर अगर नहीं जा रहा है, यहां से ऊपर नहीं जा रहा, तो कुछ स्केपुलरी मसल्स है, वो मसल्स वीक हो गया या वो मसल्स में पैरालिसिस होगा, तो यहां साथ ऊपर नहीं जाएगा। तो अब तुम सिर्फ मोशन से तुम पता कर रहे हो कि बॉडी में मसल का क्या स्ट्रेंथ है, मसल्स के स्ट्रेंथ और इनऑल सारी बात करते हैं। मसल्स कंप्लीटली, क्योंकि मसल्स जो मूवमेंट करा रहा है, कौन करा रहा है, हमारे बॉडी को मूवमेंट हो रहा है स्केलेटन का, उसमें मसल्स का काफी रोल्स होता है। किसका रोल्स होता है, मसल्स का काफी रोल्स होते हैं। तो ये अबडक्शन एंड एडक्शन होगा, याद रहेगा, है ना। या दोनों ऐसा करेगा, एक एक करके भी हम लोग कर सकते हैं। एडक्शन में किधर होगा, मूवमेंट टुवर्ड्स द बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और मूवमेंट देखने को मिलता है, एडक्शन एबडक्शन हो गया। मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, है ना। तो मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, सेम है ना, कि आपने इस तरह से मान लो हम पहले अपने फ्लैक्स किया, नीको का किया, फ्लैक्स किया, अब ऐसे हम रखे, अब मीडियल की तरफ लाएंगे तो दिस इज अ मीडियल रोटेशन, लैटरल की तरफ ले गए, दिस इज अ, बाहर की तरफ ले गए, दिस इज अ लैटरल रोटेशन, दिस इज अ मीडियल रोटेशन। अब फिर ऐसे कर रहा तो ये लैटरल। तो मीडियल एंड
लैटरल रोटेशंस, ठीक है। उसके बाद एक मूवमेंट और देखने को मिलता है जो डे टू डे लाइफ में, अगर तुम देख के बताओ ये मूवमेंट कब करते हो? रोज करते हो, रोज करते हो। किस टाइम करते हो? बहुत बच्चे भी सुबह सुबह करके आए होंगे। यस सर। मॉर्निंग टाइम किस वक्त क्या करते कि ये मूवमेंट आता है बॉडी में? बहुत बच्चे सुबह सुबह करके आए होंगे, बहुत हो सकता है कि जाओगे या शाम में या दोपहर में या रात को। खाना खाते हो ना जी? खाना खाते हो ना? प्लेट में हाथ जाती तो ऐसे होता है और प्लेट से हाथ आती तो ऐसे हो जाता है। तो दिस इज अ प्रोनेशन और दिस इज अ सुपाइनेशन। प्रोनेशन यही कर रखा ना ये। अब उस समय हमने हाथ में लुकमा पकड़े रहते तो ऐसे पकड़ा ना, तो हाथ ऐसे ही रहेगा। तो अगर ये भी ऐसे इधर देखो और यहां से उलट दिया तो प्रोनेशन आ गया, इससे सुपाइन। अब याद करो, याद दिलाते, प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। उस टाइम बोले थे आगे चल के एक मूवमेंट आएगा जिसको क्या बोलेंगे? प्रोनेशंस एंड सुपाइनेशंस। तो अगर हम लोग खाना खाते हैं तो प्लेट में जब रोटी या चावल पकड़ना जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है किसी का हाथ, ऐसे ही जाता है ना। और खाना जब पकड़ा जाता है ऐसे मान लो पकड़ लेते हैं, तो ऐसे तो मुंह में नहीं लेते हो, कैसे लेते हो? ऐसे को ऐसे, फिर तो प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन कम से कम तो 3 बार तो होगा ही होगा। सुबह के नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, 3 बार तो मिनिमम है कि तुम कंप्लीटली, मतलब एक 5 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट, जितना देर जो खाते हो उसके हिसाब से अपने कैलकुलेट। बाकी दिन में तो ऐसे बहुत सारे मोशन होते रहते हैं। तो दिस इज अ प्रोनेशन। याद रहेगा प्रोनेशन किसको बोलते हैं? जो आपका ये ऐसे कर लो फ्लैक्स करके, ये दिस इज अ प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, प्रोनेशन सुपाइनेशन, ठीक है। उसके बाद जो मूवमेंट्स है, सर्कमडक्शन ऑफ थम्स। ऐसे तो पहला हम लोग देखते अबडक्शन एडक्शन, लिम्स में तो पढ़ लिया, अबडक्शन एडक्शन फिंगर्स में भी देखते हैं हम लोग। किसमें? क्योंकि अब कोई पेशेंट आ रहा है, उसको मूवमेंट सब आएंगे, बोलो चलो ऐसे ऐसे करो, तो तुमको अपने आपको लिखना, उसको तो कैसे बोलो वो बताओगे ऐसे करना है, लेकिन टेक्निकली वर्ड प्रिस्क्रिप्शन पे तुम्हारा होना चाहिए था ना। तुम जब लिखोगे तो मेडिकल टर्म लिखोगे ना, तुम थोड़ी ना ऐसे वैसे टर्म लिखोगे, तो फिर मतलब ही नहीं तुम्हें कुछ बनने का। तो फिंगर्स के बनते हैं क्या? एडक्शन एंड अबडक्शन। फिंगर में अब मसला क्या है? फिंगर में 5 फिंगर है, 5 फिंगर में सेंटर वाले मिडिल फिंगर को हम सेंटर मानते हैं। जैसे यहां पर, जैसे इसको हम यहां लेते, बॉडी से रेफरेंस ले रहे थे, बॉडी से आगे गया तो अबडक्शन, बॉडी के नजदीक आया तो एडक्शन। फिंगर वाले केस में क्या करते हैं? बॉडी को रेफरेंस नहीं लेते। फिंगर वाले केस में हमने क्या किया? मिडिल सेंटर। अब ऐसे हमने किया तो मिडिल फिंगर से इधर दोनों दूर गया, इधर भी ये दूर गया, मिडिल से, मिडिल लाइन से नहीं, मिडिल फिंगर से दूर गया। तो जब बाहर जाएगा तो क्या बोलेंगे? अबडक्शन। नजदीक आएगा तो क्या बोलेंगे? तो ये फिंगर का क्या चल रहा है? अगर ऐसे ऐसे हम लोग करा रहे हैं, दिस इज अ फिंगर का, दिस इज अ अबडक्शन, दिस इज एडक्शन, अबडक्शन एडक्शन। अब सेम है, अगर सिर्फ थंब है तो थंब में हम लोग ऐसे करके अब बोलते हैं ऐसे रोटेट करो, दिस रोटेशंस इज अ, थंब का जो ये रोटेशन है इसको बोलते हैं सर्कमडक्शंस ऑफ थंब्स। किसको सर्कमडक्शन क्यों बोलते हैं? जब ऐसे ऐसे हम घुमाते हैं तो लगभग लगभग क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? इस थंब के वजह से जब हम थंब को ऐसे ऐसे मान लो अभी ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो लगभग लगभग क्या बन रहा है? एक सर्कल बन रहा है, जिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमडक्शंस ऑफ थम्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सर्कमडक्शंस ऑफ थंब का आ गया, ठीक है। उसके बाद अपर लिम्स भी हम लोग आते हैं, अभी ये तो लोअर लिम्स है ना। सर्कमडक्शन ऑफ रिस्ट तो सेम है, इसमें भी कुछ नहीं है। रिस्ट जो है, अब रिस्ट को हम ऐसे रखे हुए हैं तो ऐसे करके अगर हम घुमा रहे हैं, दिस, अब हाथ मेरा स्ट्रेट है, दिस मोशंस इज नॉन एज सर्कम। ये ऐसे घुमा लो, राइट एंड लेफ्ट, हाँ क्लॉक एंटी क्लॉक है ना। तो ये रिस्ट का सर्कमडक्शंस हो गया। क्या हो गया? रिस्ट का सर्कमडक्शंस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते ये ऑपोजिशन, थंब ऑपोजिशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं किसी भी टाइम पे। जैसे इस फिंगर का हम लोग देखेंगे कि थंब ऑपोजिशन कितना क्लियर, जैसे अब ये थंब है, इस पे ले जाए या इस पे ले जाए, इस पे ले जाए, इस पे ले जाए, बहुत सारे टाइम में। अब इस पे जब जा रहा तो ये देखो, चाहे किसी भी फिंगर के ऑपोजिशन पे जा रहा, थंब को ले जाना सिर्फ, तो मेहनत क्या एक दूसरे फिंगर को टच होने में सिर्फ थंब का मेहनत या दोनों का मेहनत है? तो इससे तुमको स्ट्रेंथ पता चलता है। मान लो ये टच होगा, ये टच होगा, ये टच नहीं होगा, मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये लैक ऑफ है मसल्स में इसके, या कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ इसके अंदर में कमी आ गई। तो इसको बोलते हैं बेसिकली ऑपोजिशन ऑफ थंब मूवमेंट, ऑपोजिशन ऑफ थंब मूवमेंट्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग ये अपर लिम्ब के अंदर है। बाकी ऐसे बहुत सारे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। मोर और लेस हम लोग ने बात किया, अबडक्शन, एबडक्शन, ऑपोजिशन ऑफ थंब हो गया, सर्कमडक्शन ऑफ थंब। अच्छा, एक और आता है सर्कमडक्शन ऑफ द लिम्स, अपर लिम्स। तो सर्कमडक्शन ऑफ अपर लिम्ब में क्या होता है
ये जो हमारा जॉइंट्स है, यहाँ पर हम हाथ ऐसे लेके अब ऐसे मूवमेंट कराते हैं, दिस मूवमेंट, दिस इज अ सर्कमडक्शन। ये जो मूवमेंट, और आप क्यों, जो अगर तुम अगर देखो तो जो टिप है हमारा, अगर हम ऐसे बात करें, जो टिप है हमारा, हम ऐसे मूवमेंट अगर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे मूवमेंट करने के दौरान में अगर हम ऐसे साइड होकर कहीं मूवमेंट करें, तो अगर हम मूवमेंट करेंगे मान लो, तो ये लगभग लगभग क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन। अब इस सर्कमडक्शन में क्या हो रहा है, तो बेसिकली सर्कमडक्शन एक नहीं, इसमें कई मूवमेंट्स है। तो जैसे हमें लिख रखा, सर्कमडक्शन क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इन अ सर्कल ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन। पहला कह रहा है किसका, एक्सटेंशन, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें। सर्कमडक्शन के अंदर कई मूवमेंट मिलके बना हुआ, एक्सटेंशंस, abductions, flexions and adductions in a sequence is called as circumduction। अब एक्सटेंशन मतलब क्या है, कि हमको पता है कि सर्कमडक्शन करने के लिए जो हाथ है उसको ऐसे तो नहीं मोड़ लेंगे, तो एक्सटेंड रखेंगे, तो एक्सटेंशन हो गया पहला। दूसरा क्या है, एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है, दूर ले जाना पड़ता है, यहीं पे तो ऐसे ऐसे नहीं घुमा रहे थे, कहाँ ले जाना पड़ता है, दूर। तो ये क्या होगा, एबडक्शन। तो पहला एक्सटेंशन, दूसरा एबडक्शन। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या, फ्लेक्शन। अब अगर हम यहाँ पर अब मान लो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हो, तो ये हाथ हमारा झुकता है थोड़ा बहुत, ऐसे का कंप्लीट स्ट्रेट नहीं रहेगा, कंप्लीट थोड़ा सा ये हाथ का या रिस्ट का थोड़ा सा फ्लेक्स करता है, तो फ्लेक्शन आ जाता है। उसके बाद देखो कि अगर ऐसे जाता है और ऐसे आता है, तो क्या लग रहा है, पास आ गया, दूर गया, फिर क्या आया, पास आया, तो फिर क्या बोला, एडक्शन। तो लगभग लगभग हम लोग देखते हैं दिस इज अ सीक्वेंस। जैसे इसके एक पिक्चर होगा उसमें ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, है ना। तो लगभग लगभग एक सीक्वेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो ये 3-4 मूवमेंट का सीक्वेंस है। कितने का, 3-4 मूवमेंट का सीक्वेंस है यहाँ पर, है ना। कि अगर हम देखते हैं तो एबडक्शंस, एबडक्शंस, सम टाइम फ्लेक्शंस एंड एक्सटेंशंस एंड एडक्शंस, ये सारा मूवमेंट तीनों चारों मिला करके एक मूवमेंट बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमडक्शन बोलते हैं। यानी सर्कमडक्शन लॉस कंप्लीट है तो ये इसमें से सारा मूवमेंट होगा, तो उसमें एबडक्शन एडक्शन भी चेक करते हैं। समटाइम हम देखेंगे आप किसी का सर्कमडक्शन हो रहा है, मान लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और खूब कोशिश कर रहे करो, गोल गोल करो, तो ऐसे करके ऐसे ले जा रहे, इसका मतलब उसमें समझ लो कि सर्कमडक्शन से एक कंपोनेंट लॉस कर गया। क्या लॉस कर गया, तो नजदीक नहीं आ रहा, तो एडक्शन नहीं हो रहा उसको। तो तुम लिख सकते हो सर्कमडक्शन विद द एब्सेंस ऑफ एडक्शंस। आप फिर पर आगे पढ़ोगे डिटेल में कि एडक्शन का मूवमेंट कौन, हर मूवमेंट कराने का मसल्स है बॉडीज के पास, तो कौन मसल्स इन्वॉल्व है। तो बहुत सिंपल सा चीज, इसलिए बहुत आसानी से मैं भी ये चीजें बता रहा हूँ कि आगे चीजें टर्म कभी आए तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं पड़े। तो ये सारा मूवमेंट कहाँ का था भाई, अपर लिम्ब का मूवमेंट था। अब अगर लोअर लिम्ब मूवमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे इन लोअर लिम्ब, तो पहला था फ्लेक्शन ऑफ थाई। दो चीज में, फ्लेक्शन ऑफ थाई, फ्लेक्शन ऑफ नी। अब फ्लेक्शंस में हमने क्या पढ़ा है तुम्हें, एंगल, एंगल डिक्रीज करेगा चाहे कहीं का फ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो ज्वाइंट है वो कौन सा ज्वाइंट है, हिप ज्वाइंट है ना। चलो यहां जो ज्वाइंट है वो कौन है, नी ज्वाइंट है। अगर अभी जैसे मैं खड़ा हूं तो थोड़ा टफ तुम्हें लगेगा, लेकिन अगर बैठ के मैं पिक्चर भी ला देता हूं, बैठ के अगर ये किया जाए तो ज्यादा क्लियर कर सकूं। अगर हम हालांकि अभी करेंगे तो नी भी मुड़ जाएगा, वो भी मुड़ जाएगा। पिक्चर नहीं आया, चलो इसमें नहीं आ पाया, ऐसे हम करके बता। देखो अगर हम चेयर पे बैठ के हम करके दिखा, ये क्या हिप है, अभी जो बॉडी ट्रायंगल और हिप के बीच कितना एंगल है, कितना एंगल है, 90 की तरफ से दिख रहा जी, ये सीधा नहीं दिख रहा मेरा तुम लोग को, तो अभी कितना है 180। अब ये मान लो ये एंगल हम बना रहे हैं, अब ये हम ऐसे इसको मुड़ते हुए मत सोचना, क्योंकि अभी एक साथ हम नहीं ऐसे मुड़ेंगे तो उलट जाएंगे हम खुद ही, ठीक है। तो कोशिश करते हैं, बट तो अभी कितना डिग्री है 180, अब कितना होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास है, मिनिमाइज्ड हो गया। तो यहाँ ये मूवमेंट अभी ध्यान नहीं दो, इसको ध्यान नहीं देना। इसको अगर हम सीधा रखना चाहे तो गिर सकते हैं, इसलिए ऐसे रोक रहे, क्योंकि ये सीधा रख के भी ऐसे आ सकते हैं ना, ऐसे ऐसे ला सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या एंगल मिनिमाइज हो गया। तो यहाँ पर दिस इज अ फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट, स्पेशली बोलना है फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट्स। अब यहाँ आ गया, यहां से अगर अब नीचे ले जा रहे तो एंगल मैक्सिमाइज हो गया। तो ये कंप्लीटली यहां से जो यहां से गया, तो दिस इज एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। अब एक्सटेंशन फ्लेक्शंस में क्या हुआ, कह रहा है कि फ्लेक्शन जो है व्हेन द एंगल्स ऑफ दिस गोज टू मिनिमाइज
एंड द फ्रंट ऑफ द थाई या एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, दिस इज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ थाई इन द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन। जब ऐसे हम करेंगे तो ये लगभग कहाँ आ गया, लगभग फ्रंट ऑफ एब्डोमेन ये है ना, तो एब्डोमेन के कहाँ आ गया, फ्रंट में। तो डेफिनेशन में आप लोग ऐसे लिखा भी होगा ना, when the two flexor surface flexion है ना, हाँ, तो two flexor surface as brought to close to each other, upper limb है ना, हाँ, elbow joint, ये upper limb है, lower limb किधर गया, flexion of the thigh, when the front of the thigh is come in the contact with the front of abdomen, यानी front of thigh जब कहाँ आ रहा है, abdomen के front के contact में आ रहा है, तो वहां पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, flexion of hip joints, flexions of hip joint या flexions of thigh, thigh भी बोल सकते हैं कि वो thigh का हो रहा है। नेक्स्ट एक्सटेंशन समझ गया जस्ट उसका। अब से हम नी जॉइंट की भी बात कर ही लेते, तो हमें भी बना हुआ, तो नी जॉइंट पे क्या होना है, से यहाँ पर चलो ठीक है, नी जॉइंट पे भी क्या खड़े हैं तो हम लोग कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का। अब हम ऐसे मोड़ना शुरू करते हैं, ये मोड़ना शुरू करते हैं ऐसे करके, तो ये जो क्या हुआ, तो पीछे जो है फ्लेक्शन कंपार्टमेंट है, पीछे का क्या है, लोअर लिम्ब में यही फ्लेक्शन है ना, ये थाई का फ्लेक्शन होगा, ये लेग, इसको लेग बोलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कोई लेग बोलते हैं, ठीक है, तो ये लेग का लेग बोलते हैं, एक एनाटॉमी में नाम आता है शिन बोलते हैं, है ना, तो लेग का ये हो गया फ्लेक्शन कंपार्टमेंट। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है यहाँ पर, और एंगल क्या हो रहा है, मिनिमस। एंगल हमेशा फ्लेक्शन की जहां बात हो आंख बंद करके याद रखो, एंगल मिनिमाइज, कितना मिनिमाइज ये याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना, क्या रखना कि एंगल वहां पर कमेगा ही कमेगा। दिस इज द फ्लेक्शन, दिस इज द फ्लेक्शंस ऑफ नी जॉइंट, और ये क्या होगा, एक्सटेंशंस ऑफ नी जॉइंट, है ना, तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सेम है इसके अंदर में भी देखिएगा, तुम लोग तो अब टर्म्स को समझ रहे हो तो याद हो जाएगा। अब आता है अबडक्शन। अबडक्शन क्या भाई, अबडक्शंस ऑफ अपर लिम्ब। अबडक्शन में क्या होगा, बॉडी ट्रंक से, अब ऐसे हम खड़े, अब पैर को ऐसे ले जा रहे, तो पैर जब हमारे बॉडी से दूर जा रहा तो क्या कहलाएगा भाई, जो जैसे लिम्ब जा रहा था, तो यहाँ पर पैर जा रहा था, लोअर लिम्ब अबडक्शंस बोलेंगे, और जब ये पास आएगा तो लोअर लिम्ब अडक्शंस। हम यहाँ पे अलग अलग सेपरेट पढ़ रहे हैं ना, तो लोअर लिम्ब अडक्शंस हो गए, तो वही चीज हो गया। लेटरल रोटेशंस एंड क्या कहते हैं, फ्लेक्शन ऑफ नी, तो आगे लेटरल एंड मीडियल रोटेशंस की बात आएगी, तो इसमें भी लेटरल रोटेशंस में कुछ करना नहीं है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है, हम या तो क्या होते हैं ऐसे खड़े, तो पॉसिबल है कि हम लोग अंदर की तरफ ऐसे किया, तो अंदर की तरफ घुमा तो जैसे मीडियल रोटेशंस, और यही को सीधा करके हम लोग ऐसे अगर ले आया तो बाहर की तरफ तो लैटरल रोटेशन। तो सेम ऐसा यहाँ पर है, जब अंदर की तरफ मूवमेंट लाया तो मीडियल रोटेशन, बाहर की तरफ ले गया तो लैटरल रोटेशंस, तो रोटेट्स कर रहा सिंपल, तो लैटरल एंड मीडियल रोटेशंस हो गए, ठीक है। लैटरल मीडियल रोटेशंस के बाद अगर हम लोग बात करते हैं ना, मेरे ख्याल से लगता है खत्म ही है क्या, नहीं कुछ टर्म छूटा, चलो हम बता, नोट्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब लोग हम पैर के अंदर में कोई पैर का पिक्चर आ जाए, हाँ, तो जब हम पैर के बारे में पढ़ेंगे ध्यान रखो, पहले चीज़ों को समझ आ देते। पैर में जब हम लोग आते हैं तो इस पोर्शन को यहाँ तक तो लेग बोला, ऊपर तक, नीचे वाला जो ये एरिया है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुट। अरे ये तो कॉमन पढ़े होंगे। फुट में दो चीज़ है, एक है सोल, दूसरा है डोर्सम, जिसको हम सोल को हम लोग प्लांटर सरफेस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज़्यादा टर्म बेटर है प्लांटर सरफेस। तो ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस, क्या बोलते हैं, डोर्सल या डोर्सम सरफेस। और जो नीचे वाला होगा ना, ये जिस पहले, इसको क्या बोलते हैं, प्लांटर सरफेस। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करने की जरूरत है, जैसे इसलिए कि एक ही मूवमेंट दो नाम है, एक ही मूवमेंट का दो नाम है, तुम किस एंगल से देख रहे हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एकदम दिमाग को थोड़ा बत्ती जला के रखना तुम लोग, ठीक है। अब क्या होना है यहाँ पर, पहले तो ये सब में बताया कि जो यहाँ पे नाम क्या है, ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे पैर का ऊपर का है ना, जो फुट का ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं, डोर्सम सरफेस, और जो सोल है उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर सरफेस। क्या बोलते हैं, प्लांटर सरफेस। अब एक पॉसिबल है, मेरा पैर तो मेरा इतना ऊपर नहीं आ पाएगा, है ना। अब यहाँ मान लो ये अब ये नॉर्मल पोजीशन पे यहाँ था, यहाँ क्या था, अब ये अगर ऊपर ऐसे गया, ध्यान सुन, ऊपर ऐसे गया तो फ्रंट ऑफ लेग से लेकर के फ्रंट ऑफ, ध्यान से देखो, फ्रंट ऑफ लेग में और ये डोर्सम सरफेस, इस दोनों के बीच एंगल क्या हुआ, ऊपर गया तो मिनिमाइज हुआ। अच्छा, पीछे जो है ये जो पार्मर सरफेस होगा उससे और ये लेग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से, इस दोनों के बीच एंगल क्या हुआ,
इंक्रीज हो गया। तो जिधर की तरफ अगर हम ऐसे करके ऐसे किए तो इसका नाम हम कह सकते हैं डोर्सी फ्लेक्शन। क्या बोल सकते हैं? पहला चीज तो क्या बोलेंगे? एंगल मिनिमाइज हुआ तो डोर्सी फ्लेक्शन। एक मिनट सुनो, अब यहां से जब यहां लाएंगे नीचे, ध्यान सुनो, जब यहां से एक तो नॉर्मल आ सकता है, नॉर्मल से जैसे पैर होता है ना जी, पैर का ऐसे मूवमेंट है, एक तो यहां है ऐसे रह सकता है, या तो ये ऊपर आएगा नॉर्मल ऐसे, या तो ऊपर ला सकते, फिर नॉर्मल से नीचे भी जा सकते। तो जब ये नॉर्मल है और नॉर्मल से ऊपर लाए तो इसको बोलते हैं डोर्सी फ्लेक्शन, और नॉर्मल से नीचे गया तो उसको क्या बोलते हैं? प्लांटर प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन। तो अब यहां देखो, पहला चीज ये तो क्लियर हो गया कि जब ये डोर्सम की तरफ जाएगा तो डोर्सी फ्लेक्शन, नीचे की तरफ आएगा तो प्लांट। अब एक एक करके याद करो, ये भूल जाओ कि यहां पर कुछ है, मैं इसको मिटा ही देता हूं, तो तुम भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ, भूल जाओ प्लांटर फ्लेक्शन, सिर्फ डोर्सी फ्लेक्शन। ऊपर ले गया तो डोर्सी फ्लेक्शन, अच्छा तो एंगल क्या हुआ दोनों के बीच? मिनिमाइज हो। अच्छा नीचे जब लाएंगे तो एंगल क्या हो रहा है? तो फ्लेक्शन का उल्टा क्या होगा? एक्सटेंशन। तो इसको क्या बोलेंगे? डोर्सी एक्सटेंशन। अच्छा डोर्सी जिसको एक्सटेंशन बोल रहे, कुछ देर पहले उसको हम क्या बोल रहे थे? प्लांटर एक्सटेंशन नहीं, फ्लेक्शन। तो कहीं प्लांटर फ्लेक्शन या डोर्सी एक्सटेंशन, वो दोनों एक ही चीज है, समझने की तुमको सिर्फ जरूरत है। क्या है? फिर से हम समझा रहे हैं, ऊपर ले गए डोर्सी फ्लेक्शन, नीचे हम लेकर के आ रहे हैं तो एंगल मैक्सिमाइज हो रहा है तो डोर्सी एक्सटेंशन। लेकिन कुछ देर पहले हम पाल्मर, तो डोर्सम के रिस्पेक्ट से अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो रहा है? डोर्सी एक्सटेंशन। लेकिन पाल्मर सरफेस के रिस्पेक्ट से बात करें तो क्या हो रहा है? पाल्मर फ्लेक्शन। अब सेम एज उल्टा आ जाओ, अब इसको याद रखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ तुम। अभी नीचे आया, एंगल क्या हुआ दोनों के बीच? अब यहां था ऐसे आ गया तो एंगल क्या हो गया? कम गया। तो प्लांटर क्या हो गया? प्लांटर फ्लेक्शन। अब इससे ऊपर ले जा रहे तो एंगल क्या हो रहा है? प्लांटर। तो प्लांटर क्या हो गया? प्लांटर। तो जो प्लांटर एक्सटेंसर्स है वही डोर्सी फ्लेक्शन है। बात समझ, जस्ट अपोजिट चल रहा है। जो प्लांटर एक्सटेंशन है वो डोर्सी में फ्लेक्शन है, और जो प्लांटर फ्लेक्शन है वो डोर्सी में एक्सटेंशन है। बस ये अपोजिट तुम याद रखोगे, ठीक है? क्या रखोगे? ये अपोजिट टर्म सिंपल याद हो। यहाँ पे कंफ्यूज लोग करते हैं, जैसे कभी तुम लोग जाओगे तो प्लांटर रिफ्लेक्स, जैसे कोई बेहोश होता है, कॉन्शियस है या नहीं है, एकदम बेहोश होता है, उससे कैसे पता चलेगा? तो जब भी अगर हॉस्पिटल तुम गए नहीं हो तो हॉस्पिटल तुम लोग अभी जाओगे या कभी देखो आईसीयू वगैरह में, उसके प्लांटर सरफेस को हम लोग लेते हैं और एक लोअर बॉर्डर से हम लोग क्या करते हैं, उसको कोई हार्ड थिंग से, आपके पास हैमर अगर है तो हैमर पॉसिबल है, अगर हैमर नहीं है इम्पॉसिबल है ना, तो कोई की हो या फिर समथिंग, जो भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो। तो हैमर है तो हैमर को इसको रब करते, मतलब थोड़ा सा पेनिट्रेट करते, मतलब दबा एकदम नहीं देना, मतलब उसको थोड़ा सा प्रेस करते। अब इसको प्रेस करने के बाद अगर पेशेंट में कॉन्शियसनेस होगा तो थोड़ा सा मूवमेंट शो करेगा, जैसा मूवमेंट उसके बाद देखते प्लांटर रिफ्लेक्स कितना स्ट्रेंथ है ना। तो उसके बेसिस पे हम जीसीएस स्कोर भी बनाते हैं, ग्लासगो स्कोमा स्कोर्स बनाते हैं, ये मेडिकल इमरजेंसी के अंदर हम लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्सेस बता, तो प्लांटर रिफ्लेक्स और भी कहीं, बट यहाँ मूवमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो गया। इसके बाद एक और चीजें लोअर लिम्स के अंदर में देखने को मिलता है, है ना, उसमें इन्वर्जन और ईवर्जन, ये भी एक टर्म बड़ा कॉमन तुमको देखने को मिलेगा, है ना। तो हमेशा इसको भी याद रखना, इन्वर्जन ईवर्जन बड़ा कॉमन है। कभी कोई आदमी आएगा, स्पेशली तुम फिजियोथेरापिस्ट के पास और या एक्सरे वालों के पास, है ना, वो बोलेगा कि ऐसे कि मेरा पैर ऐसे में ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो अब ऐसे क्या चलते चलते पैर ऐसे कलट गया, अंदर की तरफ धस गया, कभी कभी बाहर की तरफ चला गया, तो वही उसी मूवमेंट का टर्म है इन्वर्जन। व्हेन द मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो, मान लो पैर तो दिख नहीं रहा, ये मान लो मेरा पैर है, फुट है, तो ऐसे अगर फुट है तो इधर वाला जो बॉर्डर है वो कौन सा बॉर्डर होगा? मीडियल बॉर्डर। इधर वाला जो बॉर्डर होगा वो क्या होगा? लेटरल बॉर्डर होगा। कह रहा व्हेन द मीडियल बॉर्डर, अब दोनों बॉर्डर हम खड़े होते तो कहाँ रहता है? जमीन पे रहता है ना जी, हवा में नहीं रहता है। हाँ चलो ठीक है। तो जो कह रहा है कि जब व्हेन मीडियल बॉर्डर इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड, रेज मतलब जब तुम्हारा ऐसा एक, जैसे कभी कभी चलते ऐसे कलट जाते हो तो क्या होता है? मीडियल बॉर्डर उठ जाता है ग्राउंड से
लेटरल बॉर्डर अभी भी रहता है। मीडियल बॉर्डर इज रेज, दिस मूवमेंट व्हेन अ मीडियल बॉर्डर इज रेज फ्रॉम द ग्राउंड इज नोन एज इनवर्जन। क्या बोलते हैं? इनवर्जन, यानी प्लांटर सरफेस जो है वो अंदर की तरफ दिखने चला जाएगा ऐसे। जस्ट अपोजिट व्हेन अ लैटरल बॉर्डर रेज फ्रॉम द ग्राउंड इज अ इनवर्जन का जस्ट अपोजिट इवर्जन। इसको क्या बोलेंगे? इवर्जन। जो कि अक्सर जो लोग क्या कहते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, जो पहाड़ों में जाते हैं, जो हाइट्स पे चढ़ते हैं, उन लोगों से अक्सर होता रहता है। या वैसा एरिया जहाँ बेसिकली रोड्स इन प्लेन बहुत बेटर नहीं हो, तो वहां पर अक्सर हम लोग देखते हैं कि वैसे पर्सन में इवर्जन इनवर्जन होता है। तो आपको भी सिर्फ मूवमेंट में बता रहा हूँ, अब अभी आगे जब पढ़ोगे, हाँ यहाँ पे कौन से बोन्स एंड कौन सा डिसलोकेशन इवर्जन में देखने को मिलता है। अब वो डिसलोकेशन देखा, अच्छा इसका मतलब ये इवर्जन हुआ है इसको कहीं में, या वो कुछ टीयरिंग एंड लिगामेंट डैमेज दिखेगा तो इवर्जेंस हुआ। तो ये कंप्लीटली तुम्हारा मूवमेंट था। और आज तुम्हारा लैंग्वेज ऑफ एनाटॉमी इज अ कंप्लीट। कल से हम लोग एनाटॉमी लैंग्वेज खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास यानी कल से जो होगा वो तुम्हारा ऑलमोस्ट सेल